हेलो गाइस, तो लास्ट पार्ट में बिल्डिंग के अंदर जाओसी सर्वेंट को ढूंढ रही थी। तभी उसे एक रूम से आवाज आता है तो वो अंदर जाती है और वहाँ पर ये सर्वेंट को रखा गया था। तो जाओसी उससे जाकर बचाती है। सर्वेंट उसे छूट मूट का थैंक यू कहती है उसे बचाने के लिए। वो कहती है थैंक यू बाद में कहना, पहले हम यहाँ से निकल जाए, कहकर उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। तो जाओसी उन्हें एक ID कार्ड दिखाती है तो वो लोग उन्हें जाने देते हैं। और फिर वो सोच रही थी कि ये कार्ड तो उसके बहुत काम आया। तभी वहाँ पर मिस्टर ये आता है तो जाओसी घबराने लगती है। तभी सर्वेंट कहती है यंग मास्टर, आपने देखा यही सीन की पर्सन है, इसके पास सीन का ID कार्ड भी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, इस वर्ल्ड में सिर्फ मैं ही हूँ जो दिल से आपके अच्छे के बारे में सोचती हूँ। जाओसी शॉक्ड होकर कहती है इसका मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था, तुमने खुद की ही किडनैपिंग प्लान की ताकि मैं तुम्हें बचाने आऊँ, ताकि तुम मिस्टर ये को बुलाकर मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज कर सको। मिस्टर ये पूछता है क्या ये सब सच है, तो वो एडमिट कर लेती है कि हाँ ये सब कुछ मैंने किया है, पर मैंने ये सब तब किया जब मुझे पता चला कि जाओसी सीन के साथ मिलकर मेरी किडनैपिंग करने वाली है। उसके बाद मैंने ये सब कुछ किया ताकि उसे एक्सपोज कर सकूं कि वो सीन के साथ मिली हुई है। मिस्टर ये कहता है पहले तो तुमने कहा कि तुमने खुद की ही किडनैपिंग प्लानिंग की थी ताकि तुम जाओसी को एक्सपोज कर सको, और अब कह रही हो जब तुम्हें पता चला कि जाओसी सीन के साथ मिलकर तुम्हारी किडनैपिंग करने वाली है तब तुमने ये सब किया। इन दोनों में से सच किया है? तो वो कहती है मेरा बिलीव करो, मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है। पर वो कहता है अगर जाओसी सीन के साथ मिली होती तो वो अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज होने का रिस्क लेकर तुम्हें बचाने क्यों आती। सर्वेंट कहती है उसके पास ID कार्ड है जो सिर्फ सैन के लोगों के पास ही होता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और चिल्लाकर कहता है कि आज से तुम ये फैमिली में नहीं आओगी। और वो जाओसी को लेकर जा रहा था पर वहाँ के गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं। इतने में असिस्टेंट अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है और उन्हें संभाल लेता है। तो मिस्टर ये जाओसी को लेकर वहाँ से चला जाता है। सबके जाने के बाद रारो सिन के साथ आती है तो वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, पर वो तो उस पर गुस्सा थी और उसे थप्पड़ मार देती है और वो उसे मारने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मिस्टर ये को पटाना चाहती थी और खुद मिसेस ये बनना चाहती थी, पर सिन उसे रोकता है। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि आपने मुझे रोका क्यों, इतने सालों से ब्रदर मुझसे मैरिज करने से मना कर रहे थे, हो सकता है कि पीछे से यही कुछ करती होगी। सिन कहता है सर्वेंट एक्सपोज हो चुकी है, हमने एक अपना ड्रम कार्ड खो दिया है। तो वो कहती है आपने कहा था कि जाओसी आपकी हायर की हुई एजेंट है, उसके आइडेंटिटी के बारे में पता लगाने के लिए आपने अपने बंदों को भी भेजा था, पर आपको पता चला कि वो आपकी एजेंट है ही नहीं। ये सब कुछ क्या हो रहा है। दूसरी साइड जाओसी मिस्टर ये को सब कुछ सच बता देती है कि वो एक स्पेशल एजेंट है, उसने सही गेस किया था, वही जेमस्टोन को चुराने आई थी, पर वो सिन का पर्सन नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम जेमस्टोन को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। अब मैं जेमस्टोन को नहीं चुराऊंगी। तो वो कहता है अब तुम जेमस्टोन को नहीं चुराओगी क्योंकि मैं तुम्हारी ऑर्फनेज बनाने में हेल्प कर रहा हूँ और अब तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है और ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं कर रही हो। तो वो कुछ कह नहीं पा रही होती है तो मिस्टर ये गुस्से में उसे पूछता है, वो मान जाती है तो वो उसे हार्टलेस कहता है और फिर जब उसे जाने लगती है तो वो उसे रोकता है और सच बता देता है कि उसे पहले से ही पता था कि वो एक थीप है और वो यहाँ पर जेमस्टोन चुराने आई है। वो शॉक्ड होकर पूछती है अगर तुम्हें स्टार्टिंग से ही सब कुछ पता था तो तुमने मुझे अपने साथ क्यों रखा, क्या तुम्हें डर नहीं था कि मैं तुम्हें फ्रेम कर सकती हूँ। मिस्टर ये कहता है तुम नहीं कर सकती, जो दूसरों को बिना हट के एक ऑर्फनेज बनाना चाहती है वो किसी को हट नहीं कर सकती। तो वो उसे थैंक यू कहती है उस पर बिलीव करने के लिए। वो कहता है बस इतना ही। तो जाओसी कहती है मेरे पास पैसे नहीं है और कहती है क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए कुछ चुराने में, पर वो मना करते हुए कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ हो तो ऐसा कुछ मत करना। जाओसी मान जाती है कि मैं तुम्हें एम्बैरेस नहीं करूंगी और कहती है अब जबकि तुम्हें सब कुछ सच पता चल चुका है तो क्या तुम मेरी ऑर्फनेज बनाने में हेल्प करोगे। तो वो गुस्से में कहता है तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। जाओसी कहती है पर हमारे बीच तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था ना। तो वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ देता है और पूछता है क्या तुम्हें अभी कुछ समझ आया, पर वो मना कर देती है। तो मिस्टर ये गुस्से में उसे किस कर लेता है। इससे जब उसे गुस्सा हो जाती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुमने मुझे किस क्यों किया। वो कहता है अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो हर बार मैं तुम्हें क्यों सेव करता। वो शॉक्ड होकर पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, और फिर कहने लगती है कि तुम मुझ जैसे पर्सन को कैसे लाइक कर सकते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो। तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं ऐसा ही हूँ जो एक ऐसी लड़की को लाइक करता है जो हमेशा ड्रामा करती रहती है। तभी जाओसी को एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें वो कह रहा था कि मुझे पता है तुम एक एजेंट हो और वो उसे जेमस्टोन लेकर आने के लिए कहता है। अगर वो नहीं लेकर आई तो वो ऑनलाइन सबको बता देगा कि मिस्टर ये की वाइफ एक थीप है। मिस्टर ये पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे कुछ छुपा रही हो, पर वो मना कर देती है और पूछती है क्या अब हम एक रियल कपल हैं। तो वो कहता है हम नॉर्मल कपल नहीं है, हम हस्बैंड वाइफ हैं। जाओसी कहती है तो फिर क्या तुम मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मानोगे, और फिर वो पार्क चलने के लिए कहती है तो वो मान जाता है। उसके बाद दोनों ऑफिशियली अपने फर्स्ट डेट पर जाते हैं और फिर दोनों वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। पार्क में सिर्फ वही दोनों थे क्योंकि मिस्टर ये ने पूरा पार्क ही बुक कर लिया था। इसी भी जाओसी सोच रही थी कि मैं मिस्टर ये को किसी को भी हट करने नहीं दूंगी, और फिर जाओसी उसे किस करने के बहाने उसे बेहोश कर देती है और उसके साथ असिस्टेंट भी मिला हुआ था। तो वो उसे मिस्टर ये को संभालने के लिए कहती है और कहती है अगर मैं वापस नहीं आई तो मिस्टर ये को बोलना कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड सीन और राव जाओसी के आने का वेट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने ही उसे मैसेज किया था। राव को डाउट था कि वो आएगी भी कि नहीं। तो सीन कहता है अगर जाओसी एक सर्वेंट के लिए अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज कर सकती है तो वो मिस्टर ये के लिए जरूर यहाँ आएगी। और
फिर थोड़ी देर बाद जाओसी सच में वहाँ आती है, वो भी जेमस्टोन लेकर। तो रावरा कहती है इसका मतलब तुम्ही ने जेमस्टोन को चुराया है, मैं अभी जाकर ब्रदर को बताती हूँ। जाओसी कहती है तो ठीक है जाकर बताओ, उसके बाद वो तुम सबको अरेस्ट करवा देगा। सिन उन दोनों को चुप कराता है और रावरा को जेमस्टोन को चेक करने के लिए कहता है, पर जाओसी सिन को खुद चेक करने के लिए कहता है और उसके मन में ये डाउट डाल देती है कि अगर रावरा को अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो वापस मिस्टर ये के साथ हो जाएगी। सिन को भी ये सही लगता है और वो खुद चेक करने के लिए जाता है, पर उसमें एक नाइफ होता है और जाओसी उस पर अटैक कर देती है। रावरा सिन को बचाने के लिए उसे हिट करने वाली थी, पर तभी सर्वेंट आकर उसे रोक देती है, तो वो उसे ही मारने लगती है। तभी जाओसी का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो सिन वहाँ से भाग रहा था, पर तभी वहाँ पर मिस्टर ये आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। तभी जाओसी उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रारो सर्वेंट को हिट कर रही थी, तो जाओसी उसे बचाने के लिए जाती है, तो वो सिन के पास जाओसी का जो भी इन्फॉर्मेशन था वो लेकर आ गई थी और वो इन्फॉर्मेशन जाओसी को देकर कहती है कि अब आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मैं गलत थी, इस वर्ल्ड में सिर्फ आप ही हो जो यंग मास्टर को बहुत प्यार करती हो। ऐसा कहकर वो बेहोश हो जाती है। असिस्टेंट चेक करके कहता है कि वो बेहोश हो गई है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी। तभी मिस्टर ये कहता है अब तुम खुद के बारे में सोचो, तुमने मुझसे फिर झूठ बोला, अब इसे कैसे एक्सप्लेन करोगी। तभी रारो वहाँ से भागने लगती है, तो जाओसी ये एक्सक्यूज बनाकर वहाँ से भाग जाती है कि मैं उसे पकड़ती हूँ। तो मिस्टर ये कहता है तुम इस लाइफ में तो मुझसे कभी नहीं भाग सकती, कहकर उसके पीछे जाने लगता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।